जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्थ हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रिर्नमोस्तुते कालरात्रिर्नमोस्तुते। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर योगेश सांख्यन आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज समाज में चारों तरफ क्या हो रहा है, कितने ही हत्याकांड अपराध हो रहे हैं, चारों ही तरफ अशांति ही अशांति है। यहाँ तक इंसान अपनों के हाथों ही परेशान है, वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल रहा है, संतान से संबंधित परेशानियां हैं। आखिर इंसान करे तो क्या करे, किस पर विश्वास करे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करें, अपने मन और मस्तिष्क के ऊपर विश्वास करें। और वो कैसे होगा? वो होगा ज्योतिष के माध्यम से। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, ज्योतिष के माध्यम से। मैं आपको किसी भी अंधविश्वास में, या मैं ये आपको नहीं कहूंगा कि आप आंख बंद करके विश्वास कीजिए, मैं आपको वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर समझाऊंगा। मनुष्य के सभी कार्य ज्योतिष से ही चलते हैं। व्यवहार के लिए दिन, सप्ताह, माह, आयन, ऋतुएं, त्योहार, ये सब ज्योतिष के आधार पर ही होते हैं, यानी ग्रहों के संबंध से ही ये सारी चीजें होती हैं। मन और मस्तिष्क का कारक ग्रह चंद्रमा है, और चंद्रमा की उत्पत्ति स्कंद पुराण में समुद्र मंथन से बताई गई है, जब 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। एक अध्ययन में, यानी वैज्ञानिक अध्ययन में यह पता लगता है कि पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है और अमावस्या के दिन समुद्र शांत रहता है। यानी कहीं ना कहीं समुद्र और उस पूर्णिमा के चंद्रमा का आपस में कोई ना कोई तो संबंध है। एक अमेरिका के अध्ययन में पाया गया है कि जितने भी अपराध या घटनाएं हुई हैं वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अधिक हुई हैं। यहाँ तक कि पागलखाने में भी एक सर्वे किया गया था कि पूर्णिमा के दिन जितने भी जो पागल हैं, मानसिक संतुलन जिनका स्थिर नहीं है, ऐसे जातक यानी ऐसे व्यक्ति, मनुष्य कहीं ना कहीं पूर्णिमा के दिन परेशान ज्यादा करते हैं। मनुष्य के शरीर में 65 से 80% जल है और चंद्रमा को जल आकर्षित करता है। यदि कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि यानी नीच के गए हों, या फिर किसी भी पाप ग्रह से संबंध बना रहे हों, जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य आदि से संबंध बनाते हैं, तो ये कई तरह के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि शीत ग्रह भी बताया गया है, जल की प्रधानता भी है, तो कहीं ना कहीं जल से संबंधित रोग होना, या फिर फेफड़ों से संबंधित रोग होना, या फिर मूत्राशय से संबंधित परेशानियां होना, शीत ज्वर होना, श्वास से संबंधित परेशानियां होना, फेफड़ों के रोग होना, सूखी खांसी आदि, ये सभी रोगों के योग चंद्रमा से संबंध होने पर बनते हैं। आपने देखा ही होगा कि जब शनि गोचर में चंद्र कुंडली से पीछे जो दूसरी राशि है उसमें प्रवेश करते हैं, यानी एक राशि पीछे आते हैं गोचर में, तो शनि की 7.5 शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं शनि यानी एक पापी ग्रह का संबंध जब चंद्र से होने वाला होता है, तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रभाव है वो पड़ने लगता है। अब कैसे पड़ता है? चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक है। 7.5 शुरू होते ही इंसान की सोचने समझने की क्षमता एकदम से खत्म होने लगेगी, यानी उन्हें यह लगेगा कि जो वो कर रहे हैं या सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जितने भी गलत निर्णय लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं 7.5 में होते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जितने भी आप कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं 7.5 में, तो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनता है। जितनी भी टेंशन आती हैं वो 7.5 में होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें चंद्रमा आपका ग्रसित हो जाता है, यानी जो भी आपके योग बनते हैं, कोई अपराध हो रहा है या कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं उस चंद्रमा का संबंध है। यदि आपका चंद्रमा मजबूत है, या फिर चंद्रमा का आप कोई ऐसा उपाय कर रहे हैं जिसके प्रभाव से आपका मन और मस्तिष्क मजबूत है, तो आप कोई भी गलत डिसीजन नहीं ले पाएंगे। यहां तक कि हम अपनी वाणी से ही, अपनी सोच से ही इंसान को शत्रु बनाते हैं। परंतु यदि आपका मन मजबूत है, इच्छा शक्ति मजबूत है, तो आप अपने दुश्मन बनने ही नहीं देंगे।
तो अब इसके लिए उपाय क्या है? मैं आपको बहुत बड़े विधि विधान नहीं बताऊंगा, मात्र एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। आप उतना कर लीजिए और भगवान की कृपा से, क्योंकि ये उपाय शास्त्रोक्त है और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये छोटे छोटे उपाय बहुत ही गोपनीय हैं, परंतु मैं सोचता हूं कि जितना भी मैं आपके लिए कुछ कर सकूं या आपका लाभ हो, इसलिए ये उपाय बता रहा हूं। और जब भी आपका कुछ ना कुछ लाभ होता है तो किसी भी देवी के मंदिर में जाकर आप उनकी जो भेंट है उनके चरणों में चढ़ा दीजिएगा। बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहूंगा। अब आते हैं उपाय के ऊपर। आपने उपाय के लिए क्या करना है, ये शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन का उपाय है। आपने एक पतली सी चकोर चांदी के टुकड़े पे चंद्र यंत्र स्थापित करना है। अब चंद्र यंत्र स्थापित कैसे करना है वो आप किसी ज्वेलर से करवा सकते हैं। यदि किसी को नहीं पता कि यंत्र कैसे बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसकी पूरी विधि बताऊंगा कि कब स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है और कैसे बनाया जाता है। अभी हम मेन उपाय पे फोकस करते हैं। आपने क्या करना है, सोमवार के दिन उस चांदी के पात्र यानी जो आपका यंत्र है उसे किसी भी तांबे की या फिर अगर चांदी की प्लेट है उसमें स्थापित कीजिएगा। पंचामृत से स्नान करना है और पंचामृत आपके गौ माता का ही होना चाहिए। उससे स्नान वगैरह करके आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र है ऐम क्लीम सोमाय नमः। बस इस मंत्र का जाप आपने स्फटिक माला पर करना है। ऐम क्लीम सोमाय नमः। ये बहुत ही छोटा सरल परंतु अचूक मंत्र है। ये आपने सुबह सुबह करना है और उसके बाद जब आप ये मंत्र कर लें 11 दिन तक डेली आपने एक माला जाप करनी है। 11वें दिन यदि सोमवार का दिन आपका आता है, 11 दिन के बाद ही आएगा, परंतु 11वें दिन आपने क्या करना है, किसी भी शिवालय में जाकर भगवान शिव को आपने कुछ फल और दूध से बने हुए मिष्ठान चढ़ाने हैं और उस यंत्र को आपने एक लाल कपड़े में बंद करके अपने पास रखना है, अपनी पॉकेट में रखना है। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने लाल कपड़ा क्यों बोला, क्योंकि चंद्र का तो वर्ण श्वेत बताया गया है तो मुझे आपको रेशमी कपड़ा बताना चाहिए, परंतु लाल का संबंध भी कहीं ना कहीं आपके इस शरीर से है, रक्त से है। इसके लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा इसका पूरा कारण। बस आप इतना सा उपाय कीजिए और उसके बाद आप देखिएगा कि आप कितने अच्छे निर्णय लेते हैं, आप कितने आगे बढ़ते हैं और आपकी वाणी में कितना सुधार है और आपकी वाणी से कितने लोग आकर्षित होकर आपके पास आ रहे हैं। छोटे छोटे उपाय हैं परंतु अचूक हैं। महाकाली की कृपा से आज का वीडियो बस इतना ही है, परंतु आने वाले समय में मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से अच्छे विषय लेके आऊंगा। और अभी तक के लिए जय मां काली।